Order. 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 Calm yourself, man. ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन उस ऑर्डर का क्या करें जिससे एक 1.5 साल की बच्ची के रेपिस्ट के लिए आजीवन कारावास की सजा ज़्यादा एक्सट्रीम लगती है। पता नहीं क्यों मैं उठकर हमारी भारतीय न्याय प्रणाली पर बोलने के लिए आ जाती हूँ। कंटेम्प्ट का डर किसे नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे गेम्स ऑफ जजमेंट्स देखने को मिलते हैं जो किसी व्यक्ति को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे देते हैं। हाल ही में भारत के कोर्ट्स के 2 नगीने चमक रहे हैं। एक है जस्टिस यशवंत वर्मा का करप्शन केस और दूसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट का हालिया जजमेंट, जिसमें उन्होंने एक 1.5 साल की बच्ची के रेपिस्ट की सजा कम कर दी। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में जैसे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पहले सामने आया कि उनके घर से अनसब्सटैंशिएटेड अमाउंट ऑफ कैश मिला था, फिर कुछ दिनों बाद फायर चीफ ने अपना बयान बदलते हुए कह दिया कि ऐसा कोई कैश बरामद नहीं हुआ। आग में घी डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। कभी कभी विचार तो ये भी आ जाता है कि जब मुंबई इज नो लॉन्गर बम्बई या प्रयागराज इज नो लॉन्गर इलाहाबाद, तो हाई कोर्ट के नाम क्यों कॉलोनाइज्ड हैं अब तक। खैर, बैक टू टॉपिक। इस ट्रांसफर में आग में पानी नहीं बल्कि घी का काम किया। जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद बार एसोसिएशन भड़का हुआ है। सवाल यही है कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट करप्शन के आरोपी जज के लिए डंपिंग ग्राउंड है। देखा जाए तो सवाल लाजमी भी है कि आखिर इनका ट्रांसफर इलाहाबाद ही क्यों किया गया। ये तो हो गई करप्शन की बात, सवाल तो उठेंगे, लेकिन शायद कंटेम्प्ट के डर से उतने ना उठें। मुझे परेशान कोई और जजमेंट करता है। हाल ही में 24 मार्च की बात है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक प्रूवन रेपिस्ट की उम्र कैद की सजा को कम कर 10 वर्ष की कर दी। कारण सजा थोड़ी हार्श थी ना। केस है 2013 का, जब एक व्यक्ति ने जबरदस्ती घर में घुसकर एक 1.5 साल की बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट किया। 1.5 साल की बच्ची को। मेडिकल फाइंडिंग्स, आई विटनेस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर आरोपी को पॉस्को एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अब बंबई हाई कोर्ट का मानना है कि 10 साल की रिजोरियस सजा 1.5 साल की बच्ची को न्याय दिलाने के लिए काफी है। समझ तो ये नहीं आता कि किसी की क्या साइकी होगी जो 1.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा करे। अब जब कोर्ट्स की बात हो ही रही है तो कुछ और ऐसे जजमेंट्स देख लेते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट दिया, जिसके आउटरीच के बाद सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव करते हुए जजमेंट पर स्टे ऑर्डर लगाना पड़ा। केस है इलाहाबाद का, जहां 2 व्यक्तियों ने एक माइनर लड़की जो अपनी मां के साथ जा रही थी उसके ब्रेस्ट ग्रैब किए, पैजामा का नाड़ा तोड़कर उसे एक नाले के अंडरपास में घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जब मामला कोर्ट में अटेम्प्टेड रेप के लिए गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रूल किया कि ये रेप या अटेम्प्ट टू रेप यानी आईपीसी सेक्शन 376 में न आकर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। कोर्ट के अनुसार यह अटेम्प्ट टू रेप नहीं था। अब सवाल ये है कि क्या कोर्ट ये समझती है कि वो दोनों बच्ची का नाड़ा खोलकर उसके ब्रेस्ट ग्रैब कर उसे सुनसान जगह पर लूडो खेलने के लिए ले जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट भी इस जजमेंट को इनसेंसिटिव मानती है। ये कोई 1-2 केस का किस्सा नहीं है। भारत ने कई ऐसे जजमेंट्स देखे हैं। आरजीकर कॉलेज में डॉक्टर के रेप ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन हमारे कोलकाता सेशन कोर्ट ने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है। अब उस केस से और ब्रूटल क्या हो सकता है ये मैं सोचना तक नहीं चाहती। माइनर्स को लेकर ही पिछले साल एक और जजमेंट था। राजस्थान हाई कोर्ट का जून 2024 में मानना था कि एक माइनर के अंदरूनी कपड़े निकालना फिर खुद के कपड़े निकालना अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। अब आप केस सुनिए। मामला है 1991 का। टोंक डिस्ट्रिक्ट में एक 6 साल की बच्ची जब रात को पानी पीने के लिए बाहर गई करीब 8 बजे, तब उसके ही दादा उसे ज़बरदस्ती पास की एक धर्मशाला में लेकर गए, जहां उसने बच्ची के अंदरूनी कपड़े निकाले, खुद के सारे कपड़े निकाले। जब बच्ची ने मदद की गुहार लगाई तब गांव वालों ने आकर उसे बचाया। राजस्थान हाई कोर्ट के अनुसार ये केस आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन के तहत सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी में आएगा, ना कि अटेम्प्टेड रेप। अब क्या कहा जाए,
ये तो हो गया मुंबई, इलाहाबाद और राजस्थान कोर्ट्स की बात। अब आते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट पर। हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में 2022 में 6 नाबालिग लड़कों ने एक 16 साल की लड़की को पब से किडनैप कर उसका गैंग रेप किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने 6 में से 5 आरोपियों को बेल दे दी, जिसमें से एक AIMIM MLA का बेटा था। बेल की शर्त, खाओ अम्मी कसम ऐसा कुछ वापस नहीं करोगे। कोर्ट के अनुसार आरोपी की अम्मी की जिम्मेदारी थी कि उसका बेटा फिर किसी को रेप ना करे। कितना आसान है ना। ये भी वही पुणे पॉश केस जैसा है, लोगों को मार दो फिर ऐसे लिखकर छूट जाओ, बस यहाँ अम्मी कसम खानी होगी। ऐसे कई केस हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मार्कंडे काटजू का स्टेटमेंट ले लीजिए। हाथरस गैंग रेप केस में मिलॉर्ड कहते हैं कि सेक्स इज अ नेचुरल अर्ज इन मैन। फिर बढ़ते रेप केसेस को बेरोजगारी पर ब्लेम कर दिया। ये तो वही लड़के हैं, गलती हो जाती है वाली बात है। एक विक्टिम, खासकर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट का विक्टिम, भले ही वो किसी भी जेंडर का हो, हमारी न्याय प्रणाली पर उसे न्याय दिलाने की आस रखता है। हम माना आरोपी के राइट्स होते हैं, फेक केसेस भी होते हैं, इसे डिनाई नहीं कर रहे, पर जब आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं तो ऐसे जजमेंट्स हमारी न्याय प्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ऐसे जजमेंट्स का एज अ पर्सन, लिविंग ह्यूमन बीइंग मुझे खेद है।